लास्ट सीन में हमने देखा था कि रूयर जो है वो शेयर के बारे में सब बता देती है डूको और उसकी वाइफ को कि जो शेयर है वो आर्ट पवेलियन से है, और उन्हें बचाने के लिए होंग बिन वहाँ पे आता है जो नाटक करता है कि वो शेयर की मदर को अपने हाथों से पनिशमेंट देगा, और तभी जो डूको और उसकी वाइफ है वो रोक देते हैं उन्हें। और होंगबिन की मदर डूको से कहती है कि ली फैमिली इतनी ज़्यादा क्रूल नहीं हो सकती, हम उन्हें मार नहीं सकते, क्योंकि चाहे कुछ हो जाए वो होंगबिन की मदर इन लॉ है। और इस बात से होंगबिन खुश हो जाता है क्योंकि उन्होंने आखिरकार शेयर की मदर को बचा लिया। जिसके बाद वो अपनी मदर और फादर से कहता है कि उन्हें यहाँ से अभी इन्हें भेज देना चाहिए, जिस पर उसकी मदर शेयर की मदर जो है वो काफ़ी खुश होती है और होंगबिन को थैंक्स कहती है उसकी जान बचाने के लिए, और उन्हें सज़ा मिली होती है कि वो इस पूरे सिटी से बाहर चली जाएंगी, जिस पर शेयर की मदर भी मान जाती है। लेकिन तभी जो रूअर है वो उठती है और कहती है कि ये इनकी जो गलती है वो बिल्कुल भी माफ़ करने लायक नहीं है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन होंगबिन आके उसे चुप करवा देता है और शेयर की मदर को वहाँ से ले जाता है। जिसके बाद होंगबिन की मदर और फादर कहते हैं कि हमें इस केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, जो कि होंगबिन ही इन्वेस्टिगेट करने वाला होता है, और होंगबिन की मदर कहती है कि वो सारी चीज़ें देख लेंगी। जिसके बाद हमें शेयर को दिखाया जाता है जिसके पास उसकी सर्वेंट मिंग आती है और उसे बताती है कि उसकी मदर को महल से बाहर निकाल दिया गया है क्योंकि डूकू को सारी सच्चाई पता चल चुकी है, जिसे सुनकर वो लास्ट टाइम अपनी मॉम से मिलने आती है। लेकिन जो होंगबिन है वो उसे बाहर नहीं जाने देता, और इस बात से दुखी होकर शेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोती है, और शेयर को इस तरह देखकर होंगबिन भी बहुत दुखी होता है। जिसके बाद हमें शेयर और होंगबिन को होंगबिन की मॉम के पास दिखाया जाता है जहाँ पे वो इसके बारे में पूछती हैं, और शेयर जो है वो सारी चीज़ें बता देती है कि वो आर्ट पवेलियन से ही है, लेकिन उसकी मदर की कोई गलती नहीं है, और होंगबिन से बिल्कुल भी बात नहीं करती। और उसकी मदर और होंगबिन की मदर जो है वो शेयर से कहती है कि वो आर्ट पवेलियन से कोई भी रिलेशन नहीं रखेगी क्योंकि वो यहाँ की फर्स्ट लेडी है। लेकिन इसके लिए शेयर मना कर देती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, जिस पर होंगबिन की मदर जो है वो उसे पनिशमेंट देने की बात करती है, जिसे शेयर एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि वो अपनी मदर को नहीं छोड़ना चाहती थी, और काफ़ी रूड तरीके से बात करती है, जिस पर होंगबिन अपनी मदर को काम डाउन करने के लिए कहता है और शेयर की तरफ से माफ़ी मांगता है। लेकिन शेयर इस बात पर कोई भी रिएक्शन नहीं करती और उनसे अपनी सज़ा एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि मैंने झूठ बोला था, वो जब से महल में आई है तब से सब कुछ झूठ ही बोल रही है। जिस पर मदर उससे हंटेल हॉल में भेज देने की बात करती है जहाँ पर उससे कोई भी नहीं मिलेगा, जिस पर होंगबिन बोलता है कि वो प्रेग्नेंट है, शेयर को ऐसे नहीं भेज सकते। लेकिन शेयर इस बात की सज़ा को एक्सेप्ट करते हुए वहाँ से चली जाती है। ये सब करने के बाद होंगबिन की मदर को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और दुख भी होता है क्योंकि वो शेयर के साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद हमें शेयर को उसके रूम में दिखाया जाता है जहाँ पे उसे पनिशमेंट मिली होती है उस कमरे में बंद रहने की, और वहाँ पे मिंग आती है उसके लिए फूड लेकर कहती है कि वो कुछ खा ले क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया और वो बीमार हो जाएगी, लेकिन इसके लिए शेयर मना कर देती है, और इसीलिए मिंग जो है वो बाहर आ जाती है और तभी वो देखती है कि वहाँ पे होंगबिन भी है जो मिंग से उसके बारे में पूछता है कि वो कैसी है। जिसके बाद वो शेयर से मिलने के लिए आता है, लेकिन शेयर होंगबिन से बिल्कुल भी ठीक से बात नहीं करती और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है, जिस पर होंगबिन उसे समझाने की ट्राई करता है लेकिन शेयर कुछ भी नहीं सुनती और उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। जिस पर होंगबिन उसे वापस से समझाने का ट्राई करता है कि वो उसकी मदर को सिर्फ बचा रहा था, उसने अपने तुम्हारी मदर को कुछ भी नहीं होने दिया, और काफ़ी ज़्यादा समझाने के बाद इस बार शेयर मान जाती है। जिसके बाद हमें होंगबिन के मदर और फादर को दिखाया जाता है जो कि अपना लंच करने के लिए बैठे होते हैं और साथ में शेयर के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी है, उसने उससे कहा कि वो अपनी मदर से रिलेशन तोड़ दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही, और उसकी मदर की काफ़ी तारीफ़ करते हैं कि उन्होंने कितनी सारी बेघर लड़कियों को सहारा दिया है, वो इतनी भी बुरी नहीं है, और उन्हें भी कुछ ऐसा करना चाहिए जहाँ से कि हमारे यहाँ पर जितनी भी अनाथ लड़कियाँ हैं उसको सपोर्ट मिल सके। जो आइडिया डूको को काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन होंगबिन की मदर जो है वो अभी भी शेयर के लिए परेशान होती हैं क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और उसे पनिशमेंट मिली है, अगर वो मान जाती तो ऐसा नहीं होता। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है सॉन्गिंग का, जो वापस से होंगबिन के महल में आ चुकी होती है और सभी सर्वेंट्स को परेशान कर रही होती है, और तभी वो वहाँ पर सेकंड यंग मास्टर होंगे को देखती है और होंगबिन के बाद वो होंगे पे फ्लैट हो जाती है और उसके पास जाने की सोचती है, लेकिन तभी वहाँ पर होंगे के फादर के सर्वेंट आ जाते हैं और वो उन्हें बुला के ले जाते हैं, और साथ में उन्हें ये भी बताते हैं कि जो शेयर है वो उन्हें पनिशमेंट मिली है क्योंकि सबको पता चल चुका है कि वो आर्ट पवेलियन से थी, और ये सुनकर होंगे को काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है कि आखिर सबको कैसे पता चल गया। उसके बाद हमें वापस से शेयर को दिखाया जाता है जो रूम में बैठी होती है और उससे मिलने के लिए होंगे आता है, उससे काफ़ी सारी बातें करता है और उससे सपोर्ट करता है। यहाँ पर शेयर अपनी मॉम के बारे में बताती है कि उन्होंने मुझे बचाया था, बचपन से मुझे अपने साथ रखा, उन्होंने मुझे सेकंड लाइफ दी, वो उसे नहीं छोड़ सकती किसी भी हालत में, और होंगे उसकी सभी बातों को सुनकर उसे सपोर्ट करता है। और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होंगबिन आया होता है, वो होंगे और शेयर को बात करते हुए सुनता है और शेयर को खुश देखकर से बाद में मिलने का डिसाइड करता है, और तभी वहाँ पे होंगे भी आ जाता है और होंगबिन से पूछता है कि आखिर उसकी फेक मैरिज फेक प्रेगनेंसी के बारे में तो किसी को नहीं पता चला, तो आखिर ये आर्ट पवेलियन के बारे में सभी को कैसे पता चल गया। उसने प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा शेयर को खुश रखेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। लेकिन इस बात पर होंगबिन कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन होंगे कहता है कि वो तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगी क्योंकि वो सच में तुम्हें पसंद करती है, उसका अच्छे से ख्याल रखना। और ये बोलकर होंगे यहाँ से चला जाता है और होंगबिन बाहर खड़ा होकर शेयर के रूम को देख रहा होता है, और अंदर हमें शेयर को दिखाया जाता है जो उसी ब्रेसलेट को लेकर बैठी होती है जो उसे होंगबिन ने दिया था और उसके बारे में सोच रही होती है। जिसके बाद हमें सॉन्गिंग को दिखाया जाता है जो कि लिटिल मास्टर जिंगयू के पास आई होती है और उससे बड़े ही प्यार से बात कर रही होती है, और जिंगयू जो है वो उसे बताता है कि रूअर ने शेयर की ओरिजिनल फैमिली को लेकर आया आर्ट पवेलियन से और अभी सब कुछ मैसा हुआ पड़ा है, और इस पर जो किंग सॉन्ग है वो रूअर पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है और जिंगयू से कहती है कि वो अपने दिल की कुछ बात कहना चाहती है, जिसे सुनकर जिंगयू को लगता है कि वो उससे प्रपोज करने वाली है। लेकिन किंग सॉन्गिंग जो है वो जिंगयू से पूछती है कि उसकी और होंगे की जोड़ी कैसे लगेगी,
वो उसे बहुत पसंद करने लगी है। लेकिन इस बात पे तो जिंगसोंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरा सेकंड नेफ्यू, तुम मेरे फर्स्ट नेफ्यू के पीछे पड़ी थी और अब तुम मेरे सेकंड नेफ्यू के पीछे पड़ी। और किंगसोंग को काफ़ी ज़्यादा डांट देता है और वहाँ से जाने लग जाता है। और इस बात पे किंगसोंग भी उससे झगड़ा करने लग जाती है क्योंकि कोई भी उसकी बात ही नहीं सुन रहा। और जिंगयू जो है वो किंगसोंग पे इसलिए गुस्सा कर रहा था क्योंकि वो किंगसोंग को पसंद करने लगा है। किंगसोंग जो है वो उसके सेकंड नेफ्यू के पीछे पड़ी है। जिसके बाद हमें शेर को दिखाया जाता है जो अपनी मदर की पेंटिंग बनाई हुई उसे देख रही होती है। और तभी उसे कुछ आवाज़ आती है और वो वहाँ जाके देखती है तो वहाँ पे वो पैरट होता है जिसके साथ हमेशा वो खेलती है और उससे काफ़ी सारी बातें करती है। और उस पैरट को वहाँ पे किसी और ने नहीं बल्कि होंगबिन ने रखा था। और शेर को उसके साथ खुश देखकर वो भी काफ़ी खुश होता है। जिसके बाद होंगबिन वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर रूम रूअर आती है और शेर की काफ़ी बेइज्जती करने लग जाती है कि वो इतने बेकार से रूम में कैसे रह सकती है और कितनी ज़्यादा स्मेल आ रही है, मैं तो यहाँ कभी नहीं रह सकती, तुम्हें तो ऐसी जगह पे रहने की आदत ही होगी। और उसे काफ़ी ज़्यादा सुनाने लग जाती है। जिसके बाद वो उसे बोलती है कि होंगबिन ने उसकी मदर को जान से मार दिया है, वो यहाँ से गई नहीं है बल्कि मर चुकी है। और इसे सुनकर शेर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि होंगबिन ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन रूअर जो है वो शेर को अपनी बातों से यकीन दिला देती है कि होंगबिन ने उसकी मदर को मार डाला है। जिसे सुनकर जो शेर है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है डूकू और होंगबिन की मदर का। और तभी वहाँ पे डूकू का सर्वेंट आता है और वो उन्हें एक लेटर देता है जिसमें लिखा होता है कि सोंग फैमिली ने अपने बड़े बेटे सोंगजी को भेजा है सोंग किंग की मैरिज के बारे में बात करने के लिए। और वहीं पर जिंगयू भी होता है जो इसे सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने ब्रदर के पास आकर उन्हें बोलने लग जाता है कि वो किंग सोंग की शादी किन होंगे से नहीं कर सकती, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस पर जो होंगबिन के फादर है वो उसे मना करते हैं और कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, पहले उसे आने दे उसके बाद बात करेंगे। लेकिन फिर भी जिंगयू जो है वो अपने ब्रदर को काफ़ी मस्का लगा रहा होता है और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है कि वो किंग सोंग की शादी जो है वो जिंगयू से कर दे। और वो इस बात पे शेर का बहाना लेता है कि उसके खिलाफ काफ़ी सारे रूमर्स है, अभी ऐसा कुछ करना सही नहीं होगा। वो बार बार अपना नाम ले रहा होता है कि वो खुद सोंगजिन से बात कर लेगा, लेकिन जो डूकू है वो सीधे सीधे उससे मना कर देता है। और तभी वहाँ पे होंगबिन आ जाता है, वो भी किंग सोंग की शादी की बात लेकर। तो उसे भी पता चला होता है कि सोंगजिन आने वाला है और वो अपने फादर से कहता है कि सोंगजिन यहाँ पर मैरिज के लिए नहीं बल्कि हमारे सिटी के लिए आ रहा है, वो ली फैमिली पे कब्जा करना चाहता है। ये तो सबको पता है, तो आखिर हम उसे यहाँ पे कैसे आने दे सकते हैं। जिस पर जिंगयू भी उसका साथ देता है, लेकिन जो फादर है वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, हमें उसको वेलकम करना पड़ेगा वरना उनके और हमारे रिलेशनशिप पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। रिलेशनशिप ठीक करने के बारे में सोचना होगा। इस पर होंगबिन और उसके फादर डिसाइड करते हैं कि किंग सोंग की शादी जो है वो होंगे से कर देते हैं। जिस पर जिंगयू ऑब्जेक्शन उठाता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता और होंगबिन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें शेर को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा दुखी बैठी होती है ये सोच के कि वाकई उसकी मदर मर चुकी है, उसे होंगबिन ने मारा है। उसके पास मिंग आती है, उससे पूछती है कि आखिर क्या हुआ, लेकिन उसका शेर कोई भी जवाब नहीं देती। और उससे मिलने के लिए होंगबिन भी आता है, लेकिन गेट पर आते ही वो जो मिंग है वो बताती है शेर को कि होंगबिन आया है, लेकिन शेर बाहर से ही उसे मना कर देती है कि उसे नहीं मिलना। इसलिए होंगबिन भी कुछ नहीं कर पाता और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद शेर के पास काफ़ी सारे कपड़े और ज्वेलरीज लेके आते हैं और बताया जाता है कि सोंगजी आ रहा है सोंग फैमिली से, सो यंग मिस्ट्रेस को वहाँ पे होना ज़रूरी है, इसीलिए कपड़े और ज्वेलरीज भिजवाए हैं। लेकिन इस पर जो शेर है वो कोई रिएक्शन नहीं करती और सर्वेंट्स को वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे होंगबिन ने सारी तैयारी कर ली होती है सोंगजी का वेलकम करने के लिए। इसके बाद वहाँ पे सोंगजी आ जाता है, जिसके बाद ये सभी लोग आपस में बैठकर एक दूसरे आलतू फालतू की बातें करते हुए एक दूसरे को ताना मार रहे होते हैं और साथ में शेर का इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि वो अभी तक नहीं आई होती। इनको देखते हुए सोंगजिन कहता है कि उसने शेर से शादी की जबकि वो किंग सोंग से भी शादी कर सकता था। मैंने सुना है कि जो शेर है वो 8 पवेलियन से है, के बारे में बाहर काफ़ी सारी रूमर्स हैं। जिस पर होंगबिन उसे जवाब देता है कि ये उसका मामला नहीं है। और हमें दिखाया जाता है शेर को जो यहाँ पे अभी भी तैयार नहीं हुई होती और मिंग और होंगबिन का सर्वेंट अमोंग उसके पास आए होते हैं और उससे कहते हैं कि वो तैयार होकर वहाँ पे आ जाए, सब उसका वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी शेर कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद हमें वापस से इन्हीं लोगों को दिखाया जाता है। यहाँ पर ये शादी की और डूकू की बात कर रहे होते हैं, यानी कि होंगबिन के फादर की, और साथ में किंग सोंगजी जो है वो काफ़ी सारी बेइज्जती कर रहा होता है शेर की। जिस पर होंगबिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा। उसके बाद सोंगजी वहाँ से ये कह के जाने लगता है कि मेरा वेलकम करने के लिए यंग मिस्ट्रेस भी यहाँ पे नहीं है, उसके बारे में इतने सारे रूमर्स हैं। लेकिन तभी वहाँ पर शेयर आ जाती है और वो कहती है कि आपने जो रूमर्स सुने हैं वो बिल्कुल सही हैं। और आने के बाद वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि उसका नाम शेयर है और वो 8 पवेलियन से है। जिसके बाद सोंगजी वापस से बैठ जाता है और फिर से काफ़ी सारी बकवास करने लग जाता है क्योंकि वो यहाँ पे यूनियन सिटी के आयरन के लिए आया होता है। और तभी वहाँ पे किंग सोन आ जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी बेइज्जती करने लग जाती है सोंगजी की, जिसे बाकी सबको सुन के तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और सोंगजी एक्सप्लेन करता है कि वो यहाँ पे उसकी शादी के लिए आया है सेकंड मास्टर से। इस बात से किंग सोंग जो है वो काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन जिंगयू काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। उसके बाद ये सब लोग बैठ के यहाँ पे उनकी शादी की बात करने लग जाते हैं और इसी चक्कर में जिंगयू काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। खत्म होने के बाद जो शेयर है वो वैसे ही अपने पनिशमेंट हॉल में जाने लग जाती है, लेकिन वहाँ पे होंगबिन आके उसे रोकने का ट्राई करता है, लेकिन वो सीधा अपनी मॉम के बारे में पूछ लेती है कि तुमने उसे महल से बाहर निकाल दिया और उनसे जान से मरवाने की कोशिश भी की। जिस पर होंगबिन कुछ भी समझ नहीं पाता क्योंकि उसने ऐसा ऑर्डर दिया था, लेकिन उसने उसकी मदर को मारा नहीं है अभी तक, जिस पे वो हाँ कर देता है। और ये बात सुनकर जो शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो रूम में आने के बाद होंगबिन पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है
लेकिन मिंग उसे समझाने का ट्राई करती है, जिस पर शेर कहती है कि वो मेरा हस्बैंड नहीं है, ये प्रेगनेंसी भी फेक है और शादी भी फेक है, सब कुछ फेक है। और अब वो होंगबिन के पास नहीं रहना चाहती और बाहर होंगबिन जो है वो उससे समझाने का ट्राई कर रहा होता है और अंदर आने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन शेर नहीं मानती, इसलिए उसे वहाँ से जाना पड़ता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे होंगबिन बैठा होता है और उसके पास अमोंग आता है, जिससे वो सोंगजिन के बारे में डिस्कस करता है और अमोंग उसे बताता है कि कल सुबह पिकबॉल गेम है जिसके लिए वो तैयार रहे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पिकबॉल गेम की तैयारी हो रही होती है और किंग सोन जो है वो अपने ब्रदर सोंगजी के साथ आ रही होती है और जिंगयू उसे देख रहा होता है, जहाँ पे जिंगयू जो है वो होंगी को समझाने की कोशिश करता है कि वो सोंगजी की बातों में आकर किंग सोन से शादी ना करे। होंगी तो पहले ही शादी नहीं करना चाहता किंग सोंग से। जिसके बाद यहाँ पर सभी लोग तैयार होते हैं पिकबॉल गेम ट्राई करने के लिए और जो होंगबिन है वो शेर को देख रहा होता है कि वो कहाँ पर है। जिंगयू का पूरा ध्यान किंग सोंग के ऊपर होता है, लेकिन किंग सोंग का पूरा ध्यान होंगी पर होता है। इसे देखकर जिंगयू काफी ज्यादा दुखी होता है। जिंगयू का सर्वेंट आके जिंगयू से कहता है कि वो होंगी को नहीं बल्कि जिंगयू को ही देख रही है। ये सुनकर तो जिंगयू काफी खुश हो जाता है और ट्राई करता है कि वो इस पिकबॉल गेम के जरिए सोंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसे इंप्रेस कर दे। और यहाँ पर होंगबिन शेर को ढूंढ रहा होता है, तभी उसके पास जरूर आती है और उससे फालतू की बकवास करने लग जाती है, लेकिन जो होंगबिन है वो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता और उसे अपनी सीट पे जाके बैठने के लिए कहता है। और यहाँ पर हमें सोंगजी को दिखाया जाता है जिसके माइंड में कुछ चल रहा होता है और वो शेर की तरफ एक पर्सन को देखता है। इसके बाद वहाँ पर होंगबिन के मदर फादर भी आ जाते हैं, सभी लोग पिकबॉल गेम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद ये तीनों के तीनों पिकबॉल गेम स्टार्ट करते हैं। तभी वहाँ पे जो शेर है वो भी तैयार होकर आ जाता है। आते हुए वो एक पर्सन को नोटिस कर लेती है और यहाँ पे होंगबिन शेर को देख के काफी ज्यादा खुश। हमें उसी पर्सन को दिखाया जाता है जो कि हाथ में नाइफ लेकर होंगबिन के मदर फादर के पास जा रहा होता है, जिसे शेर देख लेती है। पर्सन वहाँ पे आकर डूकू के ऊपर हमला करने वाला होता है, तभी शेर बीच में आ जाती है और वो नाइफ उसे लग जाता है। और ये सारा काम सोंगजी ने कराया होता है ताकि वो होंगबिन के फादर को मारकर यहाँ पे आसानी से अपना कब्जा कर सके। तभी वहाँ पे एंड टाइम पे होंगबिन आ जाता है और वो अपने फादर को बचा लेता है। और होंगे भी इस चीज को देख के काफी हैरान होता है कि जो शेर है उसे नाइफ लग गया। जिसके बाद होंगबिन जो है वो शेर को रूम में लेके आता है और उसे अच्छे से चेक करता है, तो उसे पता चलता है कि चोट असल में शेर के हाथ पे लगा है, उसके पेट में नहीं। जिसे देख के वो काफी खुश होता है और वहाँ पे अमोंग आता है, जिसे वो डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है। इसके बाद वहाँ पे जीजाई आता है जो शेर को चेक करता है और उसके हाथ पे पट्टी बांध देता है। जिसके बाद ये सभी लोग डिसाइड करने लग जाते हैं कि इन सभी लोगों के पास काफी अच्छा मौका है इनकी फेक प्रेगनेंसी को हटाने का। सभी लोगों को लग रहा है कि शेर के पेट में नाइफ लगा है जिस वजह से बच्चा मर सकता है और ये अच्छी बात होगी, इससे फेक प्रेगनेंसी खत्म हो जाएगी और इस बच्चे का कोई भी रोल नहीं रहेगा। और काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करने के बाद होंगबिन, होंगे और ये जीजाई मिंग सभी रूम में होते हैं और ये सब डिसाइड कर लेते हैं वो होंगबिन के मदर फादर को यही बताएंगे। लेकिन जो शेर है वो अभी भी होंगबिन के ऊपर काफी गुस्सा थी और वहाँ से जाने के लिए बोलती है, लेकिन जो होंगबिन है वो कहता है कि वो उसकी परमिशन के बिना कहीं नहीं जा सकती। लेकिन जो शेर है वो इतने ज्यादा गुस्से में होती है कि वो कहती है कि मैं जाके डूगो को सब कुछ सच बता देती हूँ, लेकिन होंगबिन उसे रोक देता है। और तभी वहाँ पे यूजेंग यानी कि थर्ड मास्टर आने लग जाते हैं और ये जीजाई कहता है कि आखिर मैं उनसे क्या कहूँ, मुझे बताओ पहले। जिस पर शेर अभी भी होंगबिन से ही बात कर रही होती है और वो कहती है कि मुझे लगता है कि सब कुछ स्टार्टिंग से झूठ ही था, तो मुझे जाके ये सब कुछ बता देना चाहिए। मेरे और ली फैमिली के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये सब सिर्फ फेक प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है। इस पर होंगी उनके बीच में आता है और वो कहता है कि मुझे लगता है शेर को यहाँ से जाने देना चाहिए और होंगबिन इसके ऊपर काफी गुस्सा करता है। यहाँ पे सिचुएशन काफी ज्यादा बिगड़ जाती है और शेर अभी भी नहीं मान रही होती। जिसके बाद कमरे में सभी लोग आ जाते हैं, शेर के मदर और फादर के साथ सभी लोग होते हैं और वो कहते हैं कि वैसे बिल्कुल नहीं चाहते थे, उनकी वजह से शेर का बेबी जो है वो मर गया। और होंगबिन और बाकी सब भी यही चीज़ बताते हैं, लेकिन ये सब शेर को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं थी और उसकी वजह से होंगबिन के मदर और फादर काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं। और इसीलिए वो सारी सच्चाई बता देती है कि उसके हाथ में चोट लगी है, पेट पे नहीं, और उसका बच्चा बिल्कुल सेफ है। जिसे सुनकर उसके मदर और फादर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, उसे सॉरी कहते हैं कि उसकी वजह से उसे काफ़ी सारा कुछ झेलना पड़ा और उसकी पनिशमेंट भी खत्म कर देते हैं। लेकिन ये बात सुनकर होंगबिन होंगे काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं कि उसने कहा कि उसका बेबी अभी तक जिंदा है, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं रहना चाहती थी और इसी वजह से सभी लोग काफ़ी शॉक हो जाते हैं। और इसी के साथ होता है हमारा आज का एक्सप्लेनेशन खत्म।